एक खूबसूरत फल जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में तो है ही, पर इसके अलावा इस फल से रूप सज्जा के लिए कई तरह के उत्पाद भी बनाए जाते हैं। अपने पौष्टिक गुणों और रोगरोधी क्षमताओं के कारण ये फल अन्य फलों की तुलना में लोगों को ज़्यादा आकर्षित भी करता है। और तो और कम समय में उत्पादित होने वाला ये फल किसान भाइयों को अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का अवसर भी देता है। जी हाँ, फल एक फायदे अनेक। हम बात कर रहे हैं सुगंधित, गुलाबी और गुणकारी स्ट्रॉबेरी की। तो आइए अपने इस भाग में हम आपको देते हैं इससे उत्पादन संबंधित जानकारी और ये भी बताएंगे कि किन परिस्थितियों में स्ट्रॉबेरी की खेती संभव है, इसको लगाने की विधि क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में इसकी कौन कौन सी प्रजाति उगाई जा सकती है। BAU सबौर के अनुसंधान से ये सिद्ध हो गया है कि बिहार की जलवायु में भी स्ट्रॉबेरी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस आकर्षक फल की खेती को अपनाकर आप कम जमीन में ही अन्य फलों की तुलना में अधिक लाभ कमा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी फल के उत्पादन के लिए पौधे लगाने का समय अक्टूबर माह से दिसंबर तक होता है। इस फल की बढ़वार के लिए सामान्य तापमान 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन पुष्पन के लिए अधिक से अधिक 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। पुष्पन की प्रक्रिया में स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए 10 दिनों तक अधिकतम 8 घंटे सूर्य की रोशनी पर्याप्त होती है। आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए जीवाश्म युक्त हल्की दोमट मिट्टी को सर्वोत्तम माना जाता है, बशर्ते कि इसमें जल निकासी की समुचित सुविधा हो और मिट्टी का pH मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। अब भूमि की तैयारी और पौधा लगाने की विधि को समझते हैं। किसान भाइयों, पौधा लगाने के लिए 15 से 20 दिन पहले जमीन की एक गहरी और एक हल्की जुताई की जानी चाहिए। भूमि की तैयारी के समय 10 से 12 टन कंपोस्ट, 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 15 किलो पोटाश प्रति एकड़ देना चाहिए। स्ट्रॉबेरी की व्यावसायिक खेती उठी हुई क्यारी पर की जाती है, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 30 से 35 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए और क्यारी की लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 2 उठी हुई क्यारियों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी को कायिक प्रवर्धित रनर पौधे द्वारा लगाया जाता है। वैसे पौधे जिसमें 4 से 6 पत्तियां हो लगाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है और प्रत्येक क्यारी पर पौधे की 2 या 3 पंक्तियां 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाई जाती है और इस तरह से देखा जाए तो प्रति एकड़ 22,000 से 24,000 पौधे की जरूरत होगी। अब स्ट्रॉबेरी की प्रजातियों की अगर बात करें तो इसमें स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, चांडलर, कामारोजा, विंटरडॉन एवं फ्लोरिना प्रमुख हैं। हालांकि उत्तरी बिहार के लिए स्ट्रॉबेरी का फेस्टिवल वैरायटी काफी सफल है। स्ट्रॉबेरी के पौधों की जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, इसलिए इनकी सिंचाई नियमित रूप से की जानी चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है पौधों की बढ़वार और गुणवत्ता युक्त फलों का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खाद व उर्वरक प्रबंधन भी सही तरीके से करें। तो आइए अब जान लेते हैं खाद व उर्वरक प्रबंधन और सबसे पहले बात करेंगे सिंचाई की अनोखी विधि यानी ड्रिप प्रणाली के बारे में। सिंचाई की विशिष्ट तकनीक यानी सूक्ष्म सिंचाई विधि स्ट्रॉबेरी की सफल खेती के लिए आवश्यक है। क्यारी बनाने के बाद पौधे में पहले ड्रिप यानी टपक सिंचाई संयंत्र लगा देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रॉबेरी के जड़ों की गहराई उतनी अधिक नहीं होती, इसीलिए पौध लगाने के तुरंत बाद ही पहली सिंचाई की जाती है। उसके बाद 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और जब फल लगने शुरू हो जाएं, तब 2 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, ध्यान रहे, अगर सिंचाई सही समय पर की गई तो आपको आकार में बड़े और रसीले फल मिलते हैं। उसके बाद
पुआल या प्लास्टिक का पलवार स्ट्रॉबेरी के लिए जरूरी होता है। ये मल्च जल की बचत करने के साथ साथ खरपतवार के बढ़वार को पूरी तरह नियंत्रित भी रखता है और फल को मिट्टी के संपर्क में आने से बचाता है, जिससे पकने तक फलों को सुरक्षित रखने में मदद तो मिलती ही है, साथ ही इससे फलों की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। मल्च मिट्टी की तापमान को बढ़ाकर पौधों के जड़ों के शोषण क्षमता को बढ़ाता है। पौधे को पाले से बचाने एवं इसकी अच्छी पैदावार और गुणवत्ता युक्त फल पाने के लिए दिसंबर के महीने में पॉलीटेनल का उपयोग काफी लाभकारी होता है। पौधे लगाने के बाद NPK 19:19:19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में दी जानी चाहिए। ये उर्वरक फर्टिगेशन विधि द्वारा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर दी जानी चाहिए। मल्टीप्लेक्स और मल्टीपोटाश का छिड़काव भी 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। इससे फलन अच्छा होता है और फलों की गुणवत्ता कायम रहती है। फल लगने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव प्रति सप्ताह 2 किलो प्रति एकड़ की दर से की जानी चाहिए। स्ट्रॉबेरी जैसे आकर्षक फल को कई कीट और रोग अपना शिकार बना लेते हैं, जिससे बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि आप कीटों की सही पहचान करें और रोगों द्वारा किए गए नुकसान की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए अब लेते हैं पूरी जानकारी कीट और रोगों के विषय में, और हम ये भी बताएंगे कि उससे रोकथाम कैसे संभव है। स्ट्रॉबेरी में कई प्रकार के कीट लगते हैं, जिसमें से एक कीट है लाही। ये कीट जीवाणु वाहक होता है। इस कीट के प्रकोप से आक्रांत पौधों की पत्तियां छोटी और किनारे से मुड़ जाती हैं। नई कोमल पत्तियों में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। इस कीट के दुष्प्रभाव से फलों का आकार छोटा हो जाता है। इससे बचाव के लिए मेटासिस्टॉक्स 1 मिलीलीटर प्रति लीटर जल में डालकर 3 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। एक अन्य कीट है थ्रिप्स। ये कीट पुष्पन के समय पौधे को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये पत्तियों को खाता है और उपज को काफी कम कर देता है। इससे बचाव के लिए कॉन्फिडोर 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर में मिलाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी में लगने वाली एक और कीट है लाल मकड़ी, जिसे माइट भी कहते हैं। इस कीट का प्रकोप गर्म और सूखे मौसम में ज्यादा होता है। ये पौधों की पत्तियों के साथ साथ टहनियों को भी चट कर जाता है और पत्तियों के निचले सतह पर अंडा देता है। इससे बचाव के लिए घुलनशील सल्फर 1.5 ग्राम प्रति लीटर या ओमाइट 1 मिलीलीटर या कैल्थेन 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। यूं तो बिहार में स्ट्रॉबेरी के पौधों में रोगों का प्रकोप कम है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम स्ट्रॉबेरी में लगने वाली बीमारियों और उससे बचाव के बारे में बता रहे हैं, ताकि अगर किसी भी प्रकार के रोगों के लक्षण आपको नजर आए तो आप उसे आसानी से उपचारित कर सकें। अब रोगों की अगर बात करें तो स्ट्रॉबेरी में ग्रे मोल्ड नामक रोग की समस्या देखी जाती है। दरअसल ये पुष्प और फल में लगने वाला फफूंद है। ये कच्चे और पके दोनों फलों को नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाव के लिए डाइथेन M45 नामक दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग है एंथ्रेक्नोज। ये पौधे के क्राउन, पुष्पवृंत और पके फल को प्रभावित करता है। आर्द्र और गर्म वातावरण में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। इस रोग के रोकथाम के लिए केपटॉफ 1.5 ग्राम या बिनोमिल 2 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। उकठा रोग। ये रोग स्ट्रॉबेरी को काफी नुकसान पहुंचाता है। जिन पौधों पर इसका प्रकोप देखने को मिलता है उसकी पुरानी पत्तियां भूरी हो जाती हैं और सिकुड़कर नष्ट हो जाती हैं। इसके रोकथाम के लिए मिट्टी को उपचारित करने के साथ ही उचित फसल चक्र अपनाकर इस व्याधि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा रोग है पत्र धब्बा। इस रोग के लगने से फल और पत्तियों पर स्पोर का सफेद चूर्ण नजर आता है। इससे बचाव के लिए 7 दिनों के अंतराल पर डाइथेन
M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाना चाहिए। चूर्णील आसिता, इस रोग के प्रभाव से पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं और बैंगनी रंग के धब्बे पत्तियों पर साफ नजर आते हैं। इसके उपचार के लिए घुलनशील सल्फर 1.5 ग्राम प्रति लीटर का 2 छिड़काव 7 दिनों के अंतराल पर किया जाना चाहिए। एक बार जब आपके बगीचे में फल लगने शुरू हो जाएं, तो फिर 20 से 25 दिनों बाद ही स्ट्रॉबेरी का पककर तैयार होना शुरू हो जाता है और फिर बारी आती है फलों की तुड़ाई की। किसान भाइयों, आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी जैसे फल की भंडारण क्षमता काफ़ी कम होती है, इसीलिए फलों की तुड़ाई के बाद उसका खासा ख्याल भी रखना पड़ेगा। मैदानी इलाके में जहां पौधे अक्टूबर-नवंबर में लगाए जाते हैं, वहां जनवरी माह से ही फलों का पकना शुरू हो जाता है और अप्रैल माह तक पौधे फल देते हैं। फल की तुड़ाई 2 से 3 दिनों के अंतराल पर की जानी चाहिए। ध्यान रहे कि फलों को हमेशा सुबह के समय ही तोड़ा जाना चाहिए और तो और फल तोड़ने के बाद उसे किसी छायादार जगह पर ही रखें। यूं तो उपज मौसम और स्थान पर निर्भर करता है, लेकिन समुचित प्रबंधन के अंतर्गत इसकी औसत उपज 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर तक होती है। स्ट्रॉबेरी की भंडारण क्षमता काफी कम होती है, इसलिए इसे सामान्य तापक्रम पर 2 दिनों से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपको फलों को दूर के बाजार में ले जाकर बेचना हो तो फलों के 75% पकने पर ही इसे तोड़ लेना बेहतर होगा। तो किसान भाइयों, आपने स्ट्रॉबेरी की खेती करने की विधि को तो समझ लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रॉबेरी में कुछ खास गुण होते हैं। इस खास गुणों में सबसे अच्छी और अहम बात यह है कि स्ट्रॉबेरी में औषधीय क्षमता भी पाई जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। इसके सुगंधित गुलाबी पौष्टिक फलों में रोगरोधी क्षमता होती है। विशेषज्ञों की माने तो इसके नियमित सेवन से एनीमिया, डायबिटीज, कैंसर या दिल और गुर्दे की बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। इन सब के अलावा स्ट्रॉबेरी का उपयोग जैम, जेली, कैंडी, आइसक्रीम केक के साथ साथ कई शीतल पेय बनाने में भी किया जाता है। आपको बता दें कि इसके प्रति ग्राम गूदे में 87.8% जल, 0.7% प्रोटीन, 0.2% वसा, 0.4% खनिज लवण, 1.1% रेशा, 1.8% कार्बोहाइड्रेट, 0.3% कैल्शियम और 1.8% आयरन पाया जाता है। इतना ही नहीं, स्ट्रॉबेरी में लगभग 40 से 50 मिलीग्राम विटामिन सी और लगभग 30 कैलोरी ऊर्जा होती है। तभी तो इस गुणकारी फल की खेती खूब प्रचलित हो रही है।